माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी सर्व समाज के महापुरुषों का सम्मान करते हैं। यहीं बगल में भाजपा का ऑफिस है। योगी बाबा नहीं आए माल्यार्पण करने, क्यों नहीं आए? केवल उनको वोट ही लेना है। जो कांवर लेके जा रहे हैं उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, जो रोजगार मांग रहे हैं उनके ऊपर लाठी बरसाई जा रही है। धर्म बचा रहा है ना, फूल नहीं बरसाएंगे। अरे तो धर्म क्या करेंगे? हम ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे? जब हमको रोजगार नहीं मिलेगा, जब हमारे परिवार की जीवन यापन कैसे चलेगा आगे? जो अमर शहीद वीरांगना हमारी अवंती बाई लोधी जी जो थी, आज उनके जयंती पर जो है पीढ़ियों को लेकर के अगर कोई चलते हैं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो है लेकर के चल रहे हैं। जो लोधी बाई अवंती थी, और समझ लीजिए ये हमारी मध्य प्रदेश से निकल करके और जब सबका छक्का छुड़ा दी तो उत्तर प्रदेश में भी महिलाएं भी निकल करके पूरे छक्का छुड़ाएंगी। चूड़ियां दिखाते हुए वीरांगना लोधी बाई आगे बढ़ी थी। यही चूड़ियां दिखा करके समाजवादी पार्टी की एक एक महिला जो कायर है सरकार, उसको चूड़ियां पहनाते हुए हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। देखिए ये जुमला सरकार है। अगर वो सरकार इनकी जो है महिलाओं का, अगर पीड़ितों को जो है दुख दया दर्द अगर समझती तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होता। 50,000 बलात्कारियों को बुला करके फूल माला नहीं पहनाते। ये ऐसी भाजपा सरकार है। 50,000 रुपया देने जा रहे हैं महिलाओं। ये 50,000 देते ना, ये चंदा चोरी का है। ये चोरी का पैसा पाप का भागी कोई नहीं बनेगा। जो पैसा दिए थे वहाँ पे बिहार में 10,000 रुपया डाले थे और फिर बाद में चुनाव बीता तो फिर पैसा वापस मांग रहे थे। लोधी समाज हुआ करता था। अगर लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी में अभी भी होता तो राजवीर सिंह एटा बाहुल्य लोधी बाहुल्य सीट है, वहाँ चुनाव ना हारते। घनश्याम लोधी रामपुर लोधी बाहुल्य सीट है, वहाँ पे वो चुनाव नहीं। यहाँ चुनाव जीती है समाजवादी पार्टी। लोधी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हाफ किया था, 2027 में एकदम साफ करेगा। माननीय अखिलेश यादव जी 6 साल से यहाँ पे 6 साल से मैं कार्यक्रम का आयोजक हूँ। हर वर्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बुलाता हूँ मैं लोधी समाज का होने के नाते, और माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ माल्यार्पण करते हैं। इस बार थोड़ा कार्यक्रम हमारा लेट हुआ तो माननीय जी ने खुद फोन करवाए कार्यालय से कि उस लोधी से पूछो क्या इस बार कार्यक्रम नहीं करा रहा है। जितना भी जनसैलाब समाजवादी पार्टी का था सब लोधी समाज से थे, और वहीं जब सूबे के मुख्यमंत्री आए तो यहाँ पे लोधी समाज से ज्यादा तो पुलिस फोर्स खड़ा था, क्योंकि लोधी समाज एकदम धुतकार चुका है भारतीय जनता पार्टी को। क्या अटल बिहारी जी का कद महारानी वीरांगना जी से बड़ा है? आपको बड़ा और छोटा देखना चाहिए। आपको अगर पहले पुष्प अर्पित करने थे तो वीरांगना जी को करते, क्योंकि उन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। देखिए आज अवंतीबाई लोधी की जयंती है, जिस मौके पर तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, महिला नेता आज अवंतीबाई लोधी को माल्यार्पण करने पहुंची हैं। और अभी अखिलेश यादव यहां से पुष्प अर्पण करके निकले हैं। हमारे साथ देखिए महिलाएं हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। मेरा नाम विजयश्री गौतम है। मैं 167 मलियाबाद विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रही हूँ। अच्छा, मलियाबाद से जी। तो क्या कहेंगी आज जिनकी जयंती है, जिस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, आप लोग भी पहुंचे, तो क्या संदेश देना चाहती हैं लोगों को अवंतीबाई लोधी के बारे में? देखिए समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी सर्व समाज के महापुरुषों का सम्मान करते हैं। यहीं बगल में भाजपा का ऑफिस है। योगी बाबा नहीं आए माल्यार्पण करने, क्यों नहीं आए? केवल उनको वोट ही लेना है। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं ना कहीं पीडीए चला रहे हैं तो उसमें सारे समाज को, सर्व समाज से किसी जाति धर्म का ना मजहब का बिना भेदभाव किए वो पीढ़ी चला रहे हैं। इसलिए हम लोग एकजुट होकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और बनाएंगे। तो कह रहा है पीढ़ी का मतलब पंडित होता है क्या? पीढ़ी कर रहे हैं, पीड़ित है, पंडित भी है और अपनापन भी है, प्यार है, दया है, सब कुछ है। तो उसी आधी आबादी में महिलाएं भी हैं, और जो भाजपा वाले निरंतर महिलाओं पर जघन्य अपराध कर रहे हैं लगातार, और बताएंगे नहीं मेरे राज्य में। तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि जहाँ देखे सपाई वहाँ बिटिया घबराई। सपा की सरकार में सब सारी चीजें थी, बिटिया घबरा करके घर में थी। उनके तो जुमलेबाजी है ही है बाबा के, और कोई काम नहीं। सत्ता में बैठे हैं, अभी जो कांवर लेके जा रहे हैं उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, जो रोजगार मांग रहे हैं उनके ऊपर लाठी बरसाई जा रही है। धर्म बचा रहा है ना, फूल नहीं बरसाएंगे। अरे तो धर्म क्या करेंगे? हम ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे? जब हमको रोजगार नहीं मिलेगा, जब हमारे परिवार की जीवन यापन कैसे चलेगा आगे? बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए तो संघर्ष करना, पेपर लीक करना, कितने अनगिनत काम करवा दे। किसानों की आय कह रहे थे दुगनी करेंगे, तो हुई दुगनी। वो तो जुमलेबाजी करते रहते हैं। अच्छा, ये देखिए कालिंदी भारद्वाज हैं, ये भी तैयारी कर रही हैं घोसी से कर रही हैं। जी घोसी में तो टिकट फाइनल होगा। देखिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है, और बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जो है जीपीए चौराहे पे और लखनऊ में
और वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के जयंती पर पुष्प हम लोग अर्पित किए हैं और उनके वीरांगना महारानी अवंतीबाई जी के जो हम लोग शुभ अवसर पर आ करके बहुत गौरवान्वित कर रहे हैं, हम महिलाओं के लिए खास करके जो है। तो क्या कहेंगे 27 में चुनाव है ना, तो लोग कह रहे हैं तो चुनाव आ रहा तो सपाई ऐसे ही लोगों को माला पहनाते हैं। देखिए ऐसी बात कुछ है नहीं। जो अमर शहीद वीरांगना हमारी अवंतीबाई लोधी जी जो थी, आज उनके जयंती पर जो है पीढ़ियों को लेकर के अगर कोई चलते हैं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता जो है लेकर के चल रहे हैं जी। तो ये जो है लगता है कि ये सब काम आएगा 27 के चुनाव। बिल्कुल, लोधी समाज जितने हमारे हैं पूरे समाजवादी पार्टी के साथ हैं। ये समझ लीजिए कि जो वीरांगना महिला हमारी जो थी, जो लोधी बाई अवंती थी, और समझ लीजिए ये हमारी मध्य प्रदेश से निकल करके और जब सबका छक्का छुड़ा दी तो उत्तर प्रदेश में भी महिलाएं भी निकल करके पूरे छक्का छुड़ाएंगी। सोच लीजिए, और जो महिलाएं हमारी निकल के जो वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी जो पुरुषों को जो है बिना देखे हुए, पुरुषों को पछाड़ते हुए, जो महिलाओं को जो है लेकर के अपनी टोलियां लेके निकल पड़ी और जो है पुरुषों को दिखाते हुए, चूड़ियां दिखाते हुए वीरांगना लोधी बाई आगे बढ़ी थी। यही चूड़ियां दिखा करके समाजवादी पार्टी की एक महिला यही चूड़ियां दिखा करके जो कायर है सरकार, उसको चूड़ियां पहनाते हुए हम लोग जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। तो ये सब तो कह रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी बनने जा रही है, फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ तीसरी बार। देखिए ये जुमला सरकार है। अगर वो सरकार इनकी जो है महिलाओं का अगर पीड़ितों को जो है दुख दया दर्द अगर समझती है तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होता। 50,000 बलात्कारियों को बुला करके फूल माला नहीं पहनाते। ये ऐसी भाजपा सरकार है। क्या बात, 50,000 रुपया देने जा रहे हैं महिलाओं को। ये 50,000 देते नहीं, ये चंदा चोरी का है। ये चोरी का पैसा पाप का भागी कोई नहीं बनेगा। जो पैसा दिए थे वहाँ पे बिहार में 10,000 रुपया डाले थे और फिर बाद में चुनाव बीता तो फिर पैसा वापस मांग रहे थे। तो ये जुमलेबाज सरकार है। और हमारी सरकार क्या बनती भी है, हमारी समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो 40,000 रुपया हर महिला को सालाना में दिया जाएगा। बच्चियों के लिए नर्सरी से लेकर पीजी तक बनेगी तब देंगी। योगी बाबा देने जा रहे हैं। अरे आप ऐसे कैसे कर रहे हैं? पूरी महिलाओं, आज अवंतीबाई की कसम खा करके कहती हूँ, पूरे पूर्वांचल की महिलाएं, पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाएं ये चूड़ियां पुरुषों को पहना करके आगे निकलेंगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर छोड़ेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय भीम, जय समाजवाद। अच्छा देखिए, अवंतीबाई लोधी जी के जो है जयंती पर तमाम समाजवादी पार्टी के नेता, जो लोधी समाज के जो लोग हैं उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। लोधी समाज तो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसमें आप ना नहीं कह सकते, भले आप सपा की टोपी लगाया हूँ, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लोधी समाज अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऐसे में क्या लगता है कि 27 की राह इतनी आसान होगी समाजवादी पार्टी? देखिए यहाँ अब आप ये बात गलत कह रहे हैं। लोधी समाज हुआ करता था। अगर लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी में अभी भी होता तो राजवीर सिंह एटा बाहुल्य लोधी बाहुल्य सीट है, वहाँ चुनाव ना हारते। घनश्याम लोधी रामपुर लोधी बाहुल्य सीट है, वहाँ पे वो चुनाव नहीं, यहाँ चुनाव जीती है समाजवादी पार्टी। जबकि इन दोनों सीटों, जो मैंने 2 सीटों का जिक्र किया, इन दोनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लोधी समाज के प्रत्याशी थे। और क्या नाम, एटा में देवेश साग के प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी में। रामपुर में मुस्लिम प्रत्याशी था समाजवादी, फिर भी वो जीता। समाजवादी पार्टी क्या नाम, लोधी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हाफ किया था, 2027 में एकदम साफ करेगा। और लोधी समाज भूला नहीं है माननीय वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी जी का अपमान। 9.5 साल सरकार को हो गए। सूबे के मुख्यमंत्री आप दिखाइए कितनी दूर है यहाँ से, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय 2 कदम दूर है। और वहीं माननीय अखिलेश यादव जी 6 साल से यहाँ पे, 6 साल से मैं कार्यक्रम का आयोजक हूँ। हर वर्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बुलाता हूँ मैं लोधी समाज का होने के नाते। और माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ माल्यार्पण करते। समाजवादी पार्टी का कार्यालय यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है। माननीय अखिलेश यादव जी 6 सालों से आ रहे हैं बराबर यहाँ पर। और इस बार थोड़ा कार्यक्रम हमारा लेट हुआ तो माननीय जी ने खुद फोन करवाए कार्यालय से कि उस लोधी से पूछो क्या इस बार कार्यक्रम नहीं करा रहा है। तो मेरे पास फोन है, मैंने कहा नहीं माननीय जी कार्यक्रम हो रहा है, मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, इस वजह से मैं आपको सूचित नहीं कर पाया हूँ। आपको वहाँ हम हर बार से रहते हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इस बार वो लोधी कार्यक्रम नहीं करवा रहा है। तो वहाँ कार्यालय से मेरे पास फोन आया, मैंने कहा नहीं मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पाया, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ था। आपको हर वर्ष रहते हैं और हर वर्ष रहना है आपको। वहीं 3 किलोमीटर से माननीय अखिलेश यादव जी। और 9.5 साल भारतीय जनता पार्टी को हो गया है सरकार में, 2 साल से
क्योंकि 2024 में आईना दिखाने का काम किया था लोधी समाज ने, तो ये डिस्टर्ब हो गए कि यार लग रहा है लोधी समाज हमारे से जा रहा है, खिसक रहा है। तब वो 2 सालों से माननीय योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री वो यहाँ आ रहे हैं। उसके बाद आपको बताऊं, यहाँ पर जितना भी जन सैलाब समाजवादी पार्टी का था सब लोधी समाज से थे, और वहीं जब सूबे के मुख्यमंत्री आए तो यहाँ पे लोधी समाज से ज्यादा तो पुलिस फोर्स खड़ा था संख्या में। आपको सोचिए लोधी, क्योंकि लोधी समाज एकदम धुतकार चुका है भारतीय जनता पार्टी को। वो इसमें नहीं जाना चाहता कि हमारी वीरांगना जी का आप लगातार 7.5 सालों से अपमान करते चले आ रहे हैं। और उसके बाद भी आपको एक और बात बताऊं, दिवंगत हो चुके हैं स्वर्गीय अटल बिहारी जी, मैं उनका सम्मान करता हूं। लोक भवन में प्रतिमा लगी हुई है। माननीय योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो आए पहले अटल बिहारी जी को जाकर के श्रद्धांजलि दिया। उसके बाद क्या अटल बिहारी वो दिवंगत, मैं सम्मान करता हूं उनका। क्या अटल बिहारी जी का कद महारानी वीरांगना जी से बड़ा है? नहीं। आपको बड़ा और छोटा देखना चाहिए। आपको अगर पहले पुष्प अर्पित करने थे तो वीरांगना जी को करते, क्योंकि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, अपनी कुर्बानी दी थी देश की आज़ादी के लिए। और अटल बिहारी जी भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे, वो बढ़िया अच्छे लीडर थे, मैं सम्मान करता हूं उनका, उनकी कविताएं पढ़ता हूं। लेकिन आपको कद का ख्याल रखना चाहिए था। ये वीरांगना जी आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ी थी और उन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने का काम किया था और कुछ नहीं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, जिस अपमान की बात कर रहा ना, ये स्टेचू भी लगी है तो भाजपा ने लगवाया। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कल्याण सिंह जी ने लगवाया इसे। मैंने क्या कहा, मैं समाज के नेताओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन अब वो भी दिवंगत हो चुके जिनका आपने नाम दिखाया, हमारे समाज के बड़े लीडर थे, और उन्होंने कभी भी लोधी समाज को सम्मान देने का, ये प्रतिमा जो हमारे पार्टी के विधायक है राहुल लोधी, उनके पिता जो हैं शिव गणेश लोधी जी, उनकी देन है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो यहाँ पे आना नहीं चाहते, जो उसमें सूबे के मुख्यमंत्री थे। शिव गणेश लोधी जी जब यहाँ उद्घाटन करने चले आए तो पीछे से बाबूजी को लग रहा शिव गणेश लोधी उद्घाटन कर देगा, जिनके बेटे समाजवादी पार्टी से वर्तमान के विधायक हैं राहुल लोधी। उनके पिता जब उद्घाटन करने आए तो बाबूजी पीछे से चलते चले आए उद्घाटन करने के लिए। इतना बड़ा अपमान। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, आपको बता दूं, कभी दिवंगत है नेता, सम्मान करता हूं, बाबूजी ने कभी लोधी लिखने का काम नहीं किया। उनके बेटे राजवीर सिंह कभी लोधी लिखने का काम नहीं। और एक सूबे के यहाँ के मंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री, जो भरे सदन में समिति को श्रीमती बोलते हैं, शिक्षा मंत्री हैं, अपनी शिक्षा का ख्याल नहीं रखते हैं। आप वो जो है राजवीर सिंह, उसके बाद मैं बोलना नहीं चाहूँगा, ये उनका पर्सनली मुद्दा है। अपनी बहन की शादी कहाँ उन्होंने की है ये भी सबको पता है। उन्होंने कभी अपने आप को लोधी नहीं माना। जब बाबूजी राजस्थान के राज्यपाल थे तो एटा में लोधी समाज के लोगों ने उनका स्वागत रखा। सिर्फ उन्होंने इतना लिख दिया कि लोधी कल्याण सिंह, उसको पार्टी से निकालने का काम किया। क्या यही लोधी समाज है? आपको बता दूं, इन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने लोधी समाज का अपमान करने का काम किया, कभी सम्मान देने का काम नहीं किया। अगर सम्मान देते तो इस सूबे के मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव जी रहे, उन्होंने यादव समाज को कहां से कहां पहुंचा दिया। और हमारा आपको देखना, लोधी समाज की सुबह चले जाइए लेबर अड्डे पे, आपको लोधी समाज वहाँ पे 90% मिलेगा लेबरी डलिया धोते हुए। आप चले जाइए बड़े रईसों की कोठी में, लोधी समाज की बहन बेटियां, मुझे कहते हुए भी लज्जा आ रही है, उनके यहाँ पे बर्तन धोते, कपड़े धोते मिल जाएंगी। सूबे के मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह रहे हैं, ये लोधी समाज का सम्मान है। मैं आपको बता दूं, मैं लोधी समाज को मैं उनसे आह्वान करें, 2027 में सूबे में अखिलेश यादव जी की सरकार बनाइए। जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने आपको नहीं दिया, वो सम्मान भारतीय जनता समाजवादी पार्टी आपको देने का काम करेगी। और आप चाहे उठा के नेताजी की सरकार में देख लीजिए, लखनऊ के अमीनाबाद में जो झंडे वाला पार्क है, वहाँ शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, जिनको हम प्यार से नेताजी कहते हैं, उन्होंने लगाने का काम किया था। वीरांगना की चर्चा कर रहे हैं। अवंतीबाई लोधी की जो कहानी है वो बहुत बड़ी है। उनका जो कद है, उनका जो सम्मान है, वो बहुत बड़ा इस देश में है। ये और बात है कि जो बहुजन महापुरुष हैं, बहुजन समाज की वीरांगनाएं हैं, वो उनकी पीढ़ियों की यादों में ही जिंदा हैं, उनकी पीढ़ियों की वजह से जिंदा हैं। इतिहासों में उतना बड़ा सम्मान बहुजन समाज के उन तमाम वीरांगनाओं और क्रांतिकारियों, महापुरुषों को नहीं मिला। अवंतीबाई लोधी की जो कहानी है वो इस तरह की है कि वो सोचिए, उनके जो पति थे वो बिल्कुल जब बीमार पड़ गए। अवंतीबाई लोधी के 2 बेटे थे, वो नाबालिग थे। इसका फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज़ों ने उनकी रियासत पर हमला कर दिया। जब हमला किया तो उन्हें लगा था कि ये पूरा का पूरा जो रियासत है हम हड़प लेंगे, लेकिन अवंतीबाई लोधी ने समझिए नाखून बराबर भी उन्हें जो है अपना हिस्सा नहीं दिया और वहाँ से खदेड़ दिया। खैरी की जो लड़ाई हुई थी उसकी बहुत ज़्यादा उस वक्त चर्चा हुई थी। उस लड़ाई में अंग्रेज़ों को पूरी तरह से जो है पीछे हटना पड़ा, भागना पड़ा, और उसका जो है फिर से बदला लेने के लिए अंग्रेज़ों ने रीवा की रियासत के जो राजा थे उनको अपने साथ मिलाया, उनकी सेना को अपने साथ मिला करके एक बड़ी सेना बनाई और एक बार फिर जो है वो रामगढ़ की रियासत पर, यानी अवंतीबाई लोधी जहाँ की महारानी थी,
उस रियासत पर फिर से हमला कर दिया। आप सोचिए कि अंग्रेज़ों की सेना के सामने अवंतीबाई लोधी की जो सेना थी बहुत छोटी थी, उसके बाद भी वो पीछे नहीं हटी। उन्होंने पहाड़ों का जो है वो रुख किया अपनी सेना को लेकर के। और उस वक्त 1857 की बात हम कर रहे हैं, 1857-58 की ये कहानी है। उस वक्त उन्होंने गोरिल्ला युद्ध किया था। सोचिए, इनकी सेना ने पूरी तरह से अंग्रेज़ों की जो सेना थी उसे अवंतीबाई लोधी की छोटी सी सेना ने खदेड़ दिया था। लेकिन बाद में जब अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से पहाड़ियों में उन्हें घेर लिया, तो घेरने के बाद अवंतीबाई लोधी को लगा कि अब अंग्रेज़ हमें पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद जानते हैं किस तरह का असर किसी राजा का होता है, किसी महारानी का होता है। तो उन्होंने कहा अगर ये अंग्रेज़ मुझे पकड़ लेंगे तो ये हमें अपमानित करेंगे, हमें बंदी बनाएंगे, उससे बेहतर है कि हम अपनी खुद जान दे दें। तो अवंतीबाई लोधी ने अपनी तलवार को ही अपनी छाती में सोचिए घोंप लिया था और उन्होंने अपनी जान दे दी थी इस देश के लिए, इस देश की संस्कृति और सम्मान के लिए उन्होंने शहादत दी थी। आज उस वीरांगना की जयंती है, जिसे लेकर के पूरे देश भर में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन लखनऊ में जिस तरह की धूम दिखाई दे रही है। पीडीए के जो महानायक कहे जा रहे हैं, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उन्हें महानायक कह रहा है, अखिलेश यादव माल्यार्पण करने आए थे, उनके साथ समाजवादियों का पूरा हुजूम आज अवंतीबाई लोधी को यहाँ याद करने पहुँचा था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।